हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट, जहां बस 5 मिनट में हम नासा के इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में आपको बताएंगे जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है, दैट इज़ मिशन लूसी। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें एस्ट्रॉइड्स के बारे में। फिर हम देखेंगे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं और कैसे मिशन लूसी ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को पढ़ने वाला है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए, ये दो स्टेटमेंट और देखिए कौन सी इसमें ठीक है। Asteroids are rocky objects that revolve around the sun with usual occurrence of shiny tail. ये एस्ट्रॉइड के बारे में स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आर सब कैटेगरी ऑफ एस्ट्रॉइड जो कि अपना ऑर्बिट किसी प्लैनेट के साथ शेयर करते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? आपको पता है तो जवाब दीजिए, और नहीं तो वीडियो कैन में आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। सिंपल डेफिनेशन, एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी सब्सटेंस दैट सराउंड्स द सन। जो रॉकी सब्सटेंस होते हैं जो कि सन को रिवॉल्व करते हैं। आप बोलोगे अर्थ भी रॉकी है, सन को रिवॉल्व करती है। इसमें फर्क ये होता है, एस्ट्रॉइड प्लैनेट से छोटे होते हैं, इसीलिए इनको माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। सो दीज आर रॉकी सब्सटेंस जो कि प्लैनेट नहीं है, उनसे छोटे हैं, अपना ग्रेविटी क्लियर नहीं कर सकते। जो तीन कैटेगरीज आपकी जो तीन रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं करते प्लैनेट होने की, कि ग्रेविटी इनफ होना, स्फेरिकल होना, उसके बाद अपना एनवायरनमेंट क्लियर कर पाना। तो ये प्लैनेट से छोटे होते हैं पर रॉकी सब्सटेंस होते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं, इनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये कॉमेट नहीं होते, बिकॉज कॉमेट में क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंट मेकअप अगर आप देखोगे तो एस्ट्रॉइड्स आपके रॉकी सब्सटेंस माने जाते हैं, लेकिन कॉमेट आपके आइस क्लाउड और डस्ट से बने होते हैं, राइट। जो हमारे कॉमेट्स होते हैं वो बनते हैं आपके आइस क्लाउड्स एंड डस्ट से, और इनका जो ऑर्बिट होता है वो भी इलिप्टिकल होता है। ये सन है, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो जब सालों में ये आपका जैसे हेली आपका कॉमेट है, ये जब सन के पास आते हैं तो आइस डस्ट क्लाउड क्या होता है, वो पीछे हटने लगता है सन की रेस से, सन की वेव से, जैसे एक टेल, शाइनी टेल देखने को मिलती है। दैट्स वाई कॉमेट में टेल देखने को मिलती है, एस्ट्रॉइड्स में नहीं देखने को मिलती, बिकॉज वो आइस क्लाउड से नहीं बने, वो रॉकी है। ये आपका पहला जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स फर्दर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक पहली कैटेगरी वो है जो कि मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है। कहते हैं कि अभी प्लैनेट बनने वाला था, पर जुपिटर की ग्रेविटी ने इसको इधर टीयर अपार्ट किया और सन की ग्रेविटी ने इधर, ये कहीं सेटल ही नहीं हो पाया, फ्रेगमेंट्स में ही रह गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। दूसरे तरीके के जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो जो आपके अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब इसमें से 10,000 कम से कम ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं, जिसमें से 1400 ऐसे हैं जो कि अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनके लिए हम स्पेसिफिकली केयरफुल रहते हैं। इसके लिए आपका आइस, डर्ट वगैरह, डार्ट वगैरह इस तरीके के आपके मिशन आ रखे हैं। साथ में हम देखते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। पहले ये पढ़ लिए, दूसरा ये ट्रोजन। ट्रोजन हमने क्या देखा था, एस्ट्रॉइड्स वो होते जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आर दोज एस्ट्रॉइड जब वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं तो अपना ऑर्बिट किसी प्लैनेट के साथ शेयर करते हैं। कैसे समझना है, डायग्राम देखिए। अब देखेंगे तो ये आपका सन है और ये ना जुपिटर का ऑर्बिट है, और ये है आपके ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। मतलब ये अपना ऑर्बिट किसके साथ शेयर कर रहे हैं, जुपिटर के साथ। ये जुपिटर है, इसके आगे है और इसके पीछे है। इसके आगे देखे जा रहे हैं, उसके पीछे देखे जा रहे हैं, और ऑर्बिट किसका है, जुपिटर का, लेकिन रिवॉल्व किसके आसपास कर रहे हैं, सन के आसपास। दीज आर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। और जुपिटर के आसपास ऐसे 2 स्वार्म्स मिलते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स के। लूसी इन्हीं स्वार्म्स में जाने वाली है। लूसी जो हमारा सैटेलाइट है, लूसी इज अ सैटेलाइट जो कि इन्हीं स्वार्म्स में जाने वाली है। ये सोलर पावर्ड होगी, 12 साल का ये मिशन होगा, और इसको ये जो हमारा एटलस V401 रॉकेट है ये इसको पावर करेगा। तो और एस्ट्रॉइड की सिग्निफिकेंट क्या होती है, कहते हैं एस्ट्रॉइड्स तभी बना था जब सोलर सिस्टम बना था। इनकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसी ही है जो हमारे सोलर सिस्टम के। तो अगर आप एस्ट्रॉइड को पढ़ पाओगे तो आप यूनिवर्स के एवोल्यूशन जान सकते हो। दैट्स वाई इसका क्या है, मिशन लूसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और इसीलिए ना इसका नाम लूसी भी रखा गया है ना। लूसी है क्या, लूसी इज एक्चुअली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारी एंसेस्टरशिप ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी से शेयर करती है। देखोगे जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तो कहते होमोनाइडी था, जिसमें हमारे सारे एंसेस्टर आते, जैसे चिंपैंजी है, पोंगो है, गोरिल्ला है वगैरह। ये शुरुआत में होमोनाइडी में गोरिल्ला भी आते थे, ह्यूमन बीइंग भी होते थे, और चिंपैंजी भी इन्हीं से आपके इवॉल्व करके बनते हैं। लेटर ऑन ये सब कैटेगरी में चलते गए, जैसे गोरिल्ला की स्पीसीज अलग होती चली गई ह्यूमन बीइंग से। तो एक जो फाइनल क्लासिफिकेशन आती है वो होमिनिन की आती है। होमिनिन में एक ब्रांच आपकी ह्यूमन बीइंग की बन जाती है, दूसरी बनती है चिंपैंजी की। तो लूसी वो स्पीसीज थी जो कि दोनों एंसेस्टर को शेयर करती है।
मतलब ये हमारे ह्यूमन एंसेस्टरशिप को रिप्रेजेंट करती है। लूसी की डिस्कवरी 1974 में हुई थी, डेविड जॉनसन ने की थी। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसको जब सेलिब्रेट किया गया था, पूरी रात बीटल्स का लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स गाना बजाया गया था, इसीलिए इसका नाम लूसी रख दिया गया। कहते हैं मिशन लूसी जो नासा का है वो उतनी ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी करने वाला है, वो उतनी ही सिग्निफिकेंट इंसाइट देगा ह्यूमन एवोल्यूशन और यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मिशन लूसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सन, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक है। आगे है इट यूज शाइनी टेल इनकी होती है, वो कॉमेट्स की होती है, एस्ट्रॉइड्स की नहीं। दूसरा, ट्रोजन एस्ट्रॉइड सब कैटेगरी ऑफ एस्ट्रॉइड होते हैं, बात तो सही है। शेयर ऑर्बिट विद सम प्लैनेट, ये भी हमने देखा डायग्राम के साथ, इसका मतलब 2 इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दें। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.